हेलो एवरीवन। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुमंत्र शिक्षा के ग्रंथ में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं आपकी एजुकेटर सरन्या। और ये है आपका न्यूमेरिकल डोज फॉर गेट बायोटेक्नोलॉजी पार्ट 2। हमने पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और न्यूमेरिकल पार्ट, तो इसमें भी हम और थोड़े क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। थोड़े थोड़े डोसेस में आपको नाउ एंड देन देती रहूंगी, ताकि आप उस डोसेस के दौरान ज्यादा हैवी फील ना करे, बट स्टिल सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कैपेसिटी रख सकें। ओके, आपको मैं केपेबल मतलब बनाना चाहती हूँ, ताकि आप जब क्वेश्चंस अपने गेट एग्जाम में देखोगे, न्यूमेरिकल्स स्पेशली, इतना कॉन्फिडेंट फील करो कि न्यूमेरिकल्स को पहले सॉल्व कर दो। क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगता है कि वो डिफिकल्ट है, मगर डिफिकल्ट होते नहीं है। बस हमें उनकी मॉडल क्वेश्चंस को अच्छी तरह से फेमिलियराइज करा लेना है। ठीक है, मॉडल क्वेश्चंस को फेमिलियराइज करा लोगे, कुछ फॉर्मूलाज को याद रखना है, कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझ लेना है, और क्वेश्चंस को सॉल्व करने का स्किल आ जाए, बस इतना काफी है। आप सारे क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। A batch reactor is inoculated with 1 gram per liter biomass. Under these conditions, cells exhibit a lag phase of 30 minutes. Okay? तो एक बैच रिएक्टर में 1 ग्राम पर लीटर ऑफ बायोमास को इनोकुलेट कर दिया है। ठीक है, और लैग फेज आपको पता है, इनिशियल फेज होता है जो कि 30 मिनट्स है। इसमें द स्पेसिफिक ग्रोथ रेट मतलब म्यूमैक्स है 0.00417 per minute. The time taken for the biomass to increase from 1 gram to 8 gram क्या है? They're asking you time. ठीक है, टाइम पूछा जा रहा है आपसे। इसको हम इसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं। तो 1 ग्राम से 8 ग्राम तक जाने का टाइम पूछा है, मतलब सेल्स की डबलिंग हो रही है। तो हमें डबलिंग टाइम फाइंड आउट करना है। डबलिंग टाइम इज इक्वल टू ln 2 बाई म्यू मैक्स। ln 2 का वैल्यू है 0.693। ओके, ln 2 का वैल्यू डाल दीजिए, फिर म्यू मैक्स का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसको डाल दीजिए यहाँ, और यू कैन सॉल्व इट। सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 166.22 मिनट्स। ओके, 166.22 मिनट्स इज योर आंसर। अभी 1 ग्राम से 8 ग्राम जाने तक का कितनी बार डबलिंग होती है, ये हमें देखना है। तो 1 ग्राम टू 2 ग्राम, 2 ग्राम टू 4 ग्राम, 4 ग्राम टू 8 ग्राम, तो टोटली 3 टाइम्स डबलिंग हो रही है। यहाँ सिर्फ एक बार डबलिंग का टाइम है, तो इंटू 3 कर दोगे। ठीक है, इंटू 3 कर दोगे तो यू विल गेट 498.66 मिनट ऑफ लॉग फेज। ठीक है, ये है टोटल लॉग फेज का टाइम। अगर जब हम ग्रोथ के बारे में बातें करेंगे तो लैग फेज भी तो जरूरी है ना, लैग फेज से ही तो शुरू होता है। तो लैग फेज की टाइमिंग तो क्वेश्चन में ही दी हुई है, 30 मिनट्स। ओके, तो लॉग फेज वैल्यू का टाइम प्लस लैग फेज वैल्यू का टाइम करोगे तो यू विल गेट 528.66 मिनट, जो कि आपका टोटल ड्यूरेशन है, विच इज फ्रॉम 1 ग्राम टू 8 ग्राम तक जाने का ड्यूरेशन है। ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Growth of an organism on glucose in a chemostat is characterized by Monod model with specific growth rate का फॉर्मूला, मतलब specific growth rate that is mu max दिया गया है 0.45 per hour, फिर Ks का वैल्यू दिया है 0.5 grams per liter. Biomass from the substrate is generated as y of xs is equal to 0.4 grams per gram. कीमोस्टेट का जो वॉल्यूम है वो है 0.9 लीटर, फीड फ्लो रेट 1 लीटर पर आवर, फिर उसमें है 20 ग्राम्स पर लीटर ऑफ ग्लूकोज। और आपको पूछा गया है एट स्टेडी स्टेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बायोमास। स्टेडी स्टेट में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बायोमास इन द कीमोस्टेट क्या है? इसके लिए एक फॉर्मूला है, सिंपली ये सारे डेटा को उस फॉर्मूला में डालोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वाले फॉर्मूला को नोट डाउन कर लीजिए। एक्स ऑफ एस एस इज इक्वल टू डी इंटू एस इन माइनस डी इंटू के एस डिवाइडेड बाई म्यू मैक्स माइनस डी द होल डिवाइडेड बाई एम एस प्लस डी बाई वाई ऑफ एक्स एस। यही आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को ये लिख लीजिएगा और अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ओके, अब क्या करना है, इस फॉर्मूला में सारे वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर देना है। ठीक है, डी का वैल्यू है 1। ओके, 1 इज द फीड फ्लो रेट।
फिर एस इन का वैल्यू है 0.9, ओके, और फिर डी का वैल्यू तो हमें 1 पता है, के एस का वैल्यू है 0.5 विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, म्यू मैक्स का वैल्यू है 0.45 माइनस डी इज 1 डिवाइडेड बाई एम एस का वैल्यू इज 20 ग्राम्स पर लीटर प्लस 1 बाई y x ऑफ s का वैल्यू भी दिया गया है 0.4। अभी मैंने सारे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिए, अब इसको सॉल्व करने पर ऑलमोस्ट जीरो आ जाता है आपका वैल्यू। सो दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बायोमास इन द कीमोस्टैट, ओके। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Okay, so the concentration of ATP, ADP and inorganic phosphate in a cell are 2.59, 0.73 and 2.72 मिलीमोलर। मिलीमोलर में वैल्यू दिया है, जब हम सॉल्व करेंगे मिलीमोलर को मोलर बनाएंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। अंडर these conditions free energy change for the synthesis of ATP, तो एटीपी सिंथेसिस के लिए फ्री एनर्जी चेंज मतलब डेल्टा जी वैल्यू पूछ रहे हैं एट 37 डिग्री सेल्सियस इन द यूनिट्स किलो जूल्स पर मोल। जब भी आप किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे, देखो कि कौन से यूनिट में दे आर आस्किंग यू आंसर, ओके, सो दे आर आस्किंग यू आंसर इन किलो जूल्स पर मोल। अभी उन्होंने गिवन में क्या दिया है, फ्री एनर्जी चेंज फॉर एटीपी हाइड्रोलिसिस अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, मतलब डेल्टा जी नॉट वैल्यू दिया है यहाँ, डेल्टा जी नॉट वैल्यू फॉर एटीपी हाइड्रोलिसिस दिया है, दैट इज -30.5। मगर इस क्वेश्चन में तो हम एटीपी सिंथेसिस कर रहे हैं ना, तो एटीपी हाइड्रोलिसिस तो एटीपी सिंथेसिस का ऑपोजिट है, तो इसका डेल्टा जी नॉट वैल्यू क्या होगा, डेल्टा जी नॉट वैल्यू सेम होगा बट इसका रिएक्शन ऑपोजिट है ना, इसलिए यहाँ साइन बदल जाएगा। यहाँ इस एटीपी सिंथेसिस के लिए डेल्टा जी नॉट वैल्यू होगा +30.5, ठीक है, और आर का वैल्यू दिया है। चलिए देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करते हैं। इसका फॉर्मूला है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉन टी। ओके, डेल्टा जी नॉट का वैल्यू आपको पता है, लॉन को आप लिख सकते हैं 2.303 लॉग, ओके, लॉन कैन बी रिटन एज 2.303 लॉग, ओके। आर और टी का वैल्यू भी दिया है, और की क्या है, के मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ओके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब प्रोडक्ट क्या है, यहाँ एटीपी की सिंथेसिस हो रही है तो प्रोडक्ट एटीपी ही होगा ना, रिएक्टेंट क्या होंगे, एडीपी और पीआई होंगे, ओके। अभी सारे वैल्यूज को इसमें डाल देना है, दैट इज डेल्टा जी नॉट वैल्यू इज +30.5 प्लस 2.303, आर का वैल्यू क्वेश्चन में ही दिया है, टी का वैल्यू भी क्वेश्चन में ही दिया है 37 डिग्रीज, उसको हम केल्विन में बदल के लिखेंगे, इनटू लॉग ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है आपका एटीपी, एटीपी की कॉन्सेंट्रेशन दी है 2.59 इंटू मिलीमोलर में दिया है इसलिए 10⁻³ डिवाइडेड बाई concentration of the reactants that is ADP 0.73 into 10⁻³, फिर आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट that is 2.72 into 10⁻³। तो इन सबको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर मिलेगा 18521.2 किलो जूल्स पर मोल, क्योंकि उन्होंने आपको किलो जूल्स पर मोल में ही आंसर पूछा है तो आपको उसमें ही कन्वर्शन देना है, ओके। Next question. An algorithm was designed to find globins in protein sequences database. A database which has 78 globin sequences was searched. तो एक डेटाबेस में 78 ग्लोबिन सीक्वेंस को सर्च किया। Algorithm retrieved 72 sequence of which 65 were globins. तो 78 सीक्वेंस को सर्च किया मगर उसमें से 65 ग्लोबिन्स ही मिले। तो सेंसिटिविटी ऑफ द एल्गोरिथम क्या है, देयर आस्किंग यू द सेंसिटिविटी ऑफ द एल्गोरिथम, ठीक है। तो इसका सिंपल है 65 आउट ऑफ 78 हमारे ग्लोबिन सीक्वेंसेस है, ठीक है। 78 को तो हमने सर्च किया मगर उसमें 65 ही ग्लोबिन्स है, तो 65 डिवाइडेड बाय 78 विच मीन 65 आउट ऑफ 78 ही हमारा ग्लोबिन है। और ये आंसर आपको परसेंटेज में पूछ रहे हैं तो इनटू 100 कर दो, फिर आपको मिलेगा 83.30%, बूम, दैट इज योर सेंसिटिविटी, ओके। So next question, the mitochondrial electron transfer chain oxidizes NADH with oxygen being the terminal electron acceptor. The redox potential for the two half reactions are given below. दो reactions यहाँ आपको दिए गए हैं, okay? NAD को NADH में बनना, उसका
ई नॉट इज पोटेंशियल वैल्यू, दैट इज इनिशियल पोटेंशियल वैल्यू। फिर ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स को कंज्यूम करके वाटर में बदल जाता है। ओके, तो इसका ई नॉट दैट इज पोटेंशियल वैल्यू, दैट इज फाइनल पोटेंशियल वैल्यू भी दिया है। ओके, फ्री एनर्जी चेंज एसोसिएटेड विद द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NaDH टू ऑक्सीजन, मतलब डेल्टा जी की वैल्यू पूछ रहे हैं इन किलो जूल्स पर मोल, और फैराडे का वैल्यू दिया हुआ है। ओके, फैराडे कांस्टेंट। सो ई नॉट वैल्यू दिया है, फैराडे कांस्टेंट वैल्यू दिया है, तो इस डेल्टा जी नॉट का मतलब डेल्टा जी का जो वैल्यू है वो थोड़ा डिफरेंट है, दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NF डेल्टा ई नॉट। ओके, आपको क्वेश्चन को देख के ये पता करना है कि कौन सी फ्री एनर्जी वाली वैल्यू, मतलब कौन सी फ्री एनर्जी वाली फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NF डेल्टा ई नॉट। डेल्टा ई नॉट मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, ये है आपका फाइनल पोटेंशियल और ये है इनिशियल पोटेंशियल। फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल करोगे तो आपको डेल्टा ई वैल्यू मिलेगा 1.136। ओके, डेल्टा जी इज इक्वल टू ई का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है यहाँ। ओके, डेल्टा ई का वैल्यू है, फिर फैराडे कांस्टेंट का वैल्यू है 96500। फिर चार्ज पूछा गया है, आपको चार्ज कैसे कैलकुलेट करना है। NaDH टू ऑक्सीजन कितनी इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होती है। सो 2 इज द करेक्ट वन, और इलेक्ट्रॉन है इसलिए माइनस साइन। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा -219.248 किलो जूल्स पर मोल, दैट इज योर आंसर। ओके, सो आज का सेशन पार्ट 2 ऑन न्यूमेरिकल डोज फॉर गेट बायोटेक्नोलॉजी इज ओवर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह न्यूमेरिकल्स को खुद ब खुद सॉल्व करते रहिएगा।